जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास है सिपाही सीरीज की 10वीं क्लास। ये क्लास है पार्ट 10। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासेस देखी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो हम लोगों ने सीरीज़ चलाई है, सिपाही सीरीज। तो ये है 10वीं क्लास। इससे पहले 9 क्लास हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले सिलेक्शन पाने के लिए। अगर आप सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएस की बहुत बेहतरीन क्लासेस होती हैं। और जीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में जीएस का पोर्शन आता ही आता है। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा ये टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है। डेसिमल 004 हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ, डेली एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। मेरा नाम है पंकज यादव। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले सिलेक्शन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आने की क्षमता रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध हैं। यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर बताना है किस सूची में सूचीबद्ध हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है केंद्रीय, बी है राज्य, सी है विश्व मतलब कि, और डी है समवर्ती, ठीक है। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। केंद्र, राज्य, विश्व, समवर्ती, ठीक है। विश्व सूची यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, विश्व सूची। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। खालिस्तान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। कौन? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, सी है प्रधानमंत्री कार्यालय, डी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। बताना है कि कौन है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। कौन? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है। वेल्लान वगाई, बी है ब्रह्मदेव, सी है साला भोग, डी है देवदान। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चोल अभिलेखों में उल्लेखित मतलब कि जो चोल के अभिलेख हैं, चोल राजाओं के जो अभिलेख हैं, उसमें भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार यहाँ पर खालिस्तान को ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि कहा जाता था। तो ये राइट आंसर है इसका बी, ब्रह्मदेव जो होती थी वो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किसका? चहमान का, गढ़वाल का, शालाभोग का, देवदान का। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए क्या होगा। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध शासक बना, कहाँ का? चारों विकल्पों में कहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चहमान का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को खालिस्तान कहते हैं। अपक्षय, संघर्षण, अपर्दन, अपघर्षण। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखते चलिए। लास्ट में आपके जितने सही होंगे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखेंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधे के बीच
अनावृत भूमि जैव पदार्थ से प्रवाल से ढक दिया जाता है। मल्च बनाना मतलब कि यहाँ पे अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल को ढक दिया जाता है। क्या होगा इसका राइट? मल्च बनाना। बी है समोच्च रेखीय अवरोधिकाएं। सी है चट्टान बांध। डी है वेदिका फर्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्च बनाना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बीच बीच में कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक दो, ठीक है, जो कि आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, अगला है चेंज कलर, डी है बैकग्राउंड कलर। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। तो मतलब कि बदलना है किसी का रंग, तो फॉन्ट कलर जो है वो उससे आप जो है किसी भी लिखी हुई चीज़ को रंग बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो टाइप हुआ है ऊपर, ये टाइप हुआ, इसका कलर बदलना है तो आप जाकर फॉन्ट कलर में जो है इसका कलर चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इंसुलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी है फ्रेडरिक बैटिंग। सी है जेम्स वॉट। डी है सर एफ जी हॉपकिंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंसुलिन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक बैटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया? अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। किसने किया? धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया? क्या होगा इसका राइट आंसर? धामेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा का मुख्य शाखा नदी भी है, मतलब कि मेन स्ट्रीम है, मुख्य शाखा नदी है? गंडक, कोसी, गोमती, पद्मा। गंडक, कोसी, गोमती, पद्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा का मुख्य शाखा नदी भी है? बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले, तभी आंसर निकाल पाओगे इसका, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पद्मा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार जो है समुद्र से लगता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। खालिस्तान के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? खालिस्तान के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाएगा तो गलत हो जाएगा बहुत से लोगों से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी खालिस्तान सुल्तान बनी, कौन? रेहाना, रुखसाना, रशीद, रजिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्या पता इस तरह क्वेश्चन आ ही जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। किसके खिलाफ? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, नमक एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से रखिए। देखिए देखिए पिट्स इंडिया एक्ट तो इस टाइम आया ही नहीं था, है। पिट्स इंडिया एक्ट
कब आया था ये आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 15 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16, खालिस्तान मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परंपरागत को निर्धारित करती है, क्या होगा? वनस्पति और प्राणी जात, समय, जलवायु, जनक शैल, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। खालिस्तान मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परंपरागत को निर्धारित करती है, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइए क्या इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनक शैल, ठीक है। जनक शैल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, यहाँ पे होगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ता लिखना भूल गए, क्रोड है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या खालिस्तान लगभग किलोमीटर है। कितने किलोमीटर ये बताना है? 500, 6500, 9500, 3500, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 7th क्लास के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो एक बार देख लेना, वहाँ पे अच्छी चीज़ें दी हुई है ज्योग्राफी की। अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है डी, 350, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन, बी है टिम बर्नर्स ली, सी है विलियम कुलेन, डी है जेम्स दीवार। नाम देखिए खतरनाक है, जेम्स दीवार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए इसे क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हम लोगों को 20 क्वेश्चन करने हैं, 18वें नंबर पे हम लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स दीवार, ठीक है, जेम्स दीवार। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 4 युद्ध हैं यहाँ पर दिए गए हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान, 1971 का भारत पाकिस्तान, 1999 का कारगिल युद्ध, डी है 1962 का भारत चीन युद्ध। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1999 का कारगिल युद्ध। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20, नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा करता है? नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा गलती हुई यहाँ पर टाइपिंग में, नहीं करता, यहाँ पे नहीं, नहीं करता। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसके साथ नहीं करता है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग हुई मिस्टेक, नहीं लिखना भूल गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर आपने 20 क्वेश्चंस तक वीडियो देखी है तो बहुत ही धन्यवाद। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें वीडियो को, इतना काम आप लोग करें, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको होगा फ़ायदा कि आपको ये PDF जो है मिल जाएगी और इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आपको रिवीजन करने में होगी आसानी, ठीक है। PDF ज़रूर जाके डाउनलोड कर लिए, ठीक, इतना काम करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।